छात्रों, नंबर के कंपैरिजन के एक और वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं तीसरी श्रृंखला लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग नंबर के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। और आज का स्पेशल टॉपिक है सर्ड्स और इंडिसेस वाले नंबर्स के बीच कंपैरिजन करना। यानी हमने देखा था कि जो घातांक वाले नंबर हैं उनका कंपैरिजन हमने डिफरेंट टाइप से किया था, हालांकि उसमें कुछ और काम करना बाकी है। फिर भी आज हम लोग देखने वाले हैं कि घातांक के साथ साथ करनी वाले जो नंबर होते हैं उनके बीच कंपैरिजन कैसे किया जाता है, उनको कैसे ऑर्डर किया जाता है, उनको कैसे सजाया जाता है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के रूप में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस शानदार से टॉपिक की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने व्यूज़ या अपनी प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक शानदार सा वीडियो, कंपैरिजन बिटवीन द नंबर्स व्हेन देयर इज सर्ड्स एंड इंडिसेस इन्वॉल्व्ड। बच्चों देखिए, अगर कोई नंबर है ए तो इस पे ये कहलाता है इंडेक्स, यानी कि पावर भी कह सकते हैं इसको, पावर। और उसके ऊपर जो रूट के आगे यहाँ पर एक नंबर लिखा रहता है, इसको सर्ड कहा जाता है। ये होता है सर्ड। और बेसिकली आपने उसके फंडामेंटल वीडियो में सर्ड्स एंड इंडिसेस में पढ़ा था कि इसको m/n के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि a के पावर में लिख सकते हैं, जहाँ की पावर को एक फ्रैक्शन में दिखाना है और फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा वो एक इंडेक्स होगा यानी घातांक होगा, और जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो एक सर्ड होगा। तो अगर डिफरेंट पावर के साथ नंबर आते हैं तो हमने एक वीडियो में देखा था कि उसे किस प्रकार से हम लोग बड़ा छोटा में कैटेगराइज करते हैं, कैसे उसके बीच कंपैरिजन करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बड़े अच्छे से और शानदार मेथड से कि कैसे दो डिफरेंट सर्ड वाले नंबर्स को कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले आप कुछ बातें नोट डाउन करके लीजिए। कुछ नोट करने लायक बातें हैं जो कंसेप्ट पर आधारित है। नंबर 1, अगर आपको दिया √2 तो यहाँ पर √2 अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि यहाँ जो सर्ड है वो सर्ड 2 छुपा हुआ है, सर्ड 2 छुपा हुआ है। और दूसरी बात समझनी है कि अगर यहाँ पर ये पावर भी 1 छुपा हुआ है, सर्ड 2 छुपा हुआ है, रूट लगते ही उसमें सर्ड अगर नहीं लिखा हुआ है, सर्ड का वैल्यू, तो आपको समझना है कि उस करनी का मान 2 है जो छुपा हुआ है, हिडन है। और घातांक में तो एक पावर सारे नंबर्स पे छुपा हुआ होता है, ये आप जानते हैं। इसके साथ अगर कोई आपको बोले कि 2 और √2 के बीच कंपेयर कीजिए, तो आप जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए उसके रूट का वैल्यू कम होता है, जबकि उसका ओरिजिनल वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि 2 इज़ ग्रेटर देन √2। थर्ड केस, यहाँ पर आपको एक बात गौर करनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि 0.04 और √0.04 इन दोनों में कौन ज़्यादा है, तब आप इस झमेले में नहीं पड़िएगा। यहाँ पर आपका इंटीजर पार्ट 0 हो चुका है और फ्रैक्शनल पार्ट ही सिर्फ बचा है। तो आप यह इंटीजर, एक पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि बिना रूट के जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है और रूट वाली वैल्यू कम होती है। लेकिन यही चीज़ आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के लिए नहीं कर सकते। यहाँ पर 0 है, इसके इंटीजर पार्ट में 0 है, जबकि इसके फ्रैक्शनल पार्ट में कोई वैल्यू है, और हमने सेम चीज़ यहाँ रूट में रखा है। तो अब इस केस में आप देखिएगा कि इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होगा इसका वैल्यू 0.04 है और इसका वैल्यू आप जब कैलकुलेट कीजिएगा 0.20 आएगा। बताइए 0.04 ज़्यादा होता है या 0.20 ज़्यादा होता है? ऑब्वियस सी बात है 0.20 ज़्यादा होता है। आपको इस केस में आपको यही समझना है कि जहाँ पर इंटीजर पार्ट 0 हो और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट हो, डेसिमल के बाद वाला पार्ट हो, तो वहाँ पर आपको खास इसका
अपोजिट केस यहाँ पर लेना है कि नंबर बड़ा नहीं होकर के उसका स्क्वायर रूट बड़ा होगा। सेम गोज विथ ऑल द, अगर ऐसा कहें ये किसी भी करनी के लिए मान्य है। अगर हम कहें कि 2 और क्यूब रूट ऑफ 2 में कौन बड़ा है तो आप ऑटोमेटिकली कहिएगा कि 2 बड़ा होता है। लेकिन अगर इसको फ्रैक्शनल में कर दिया जाए, अगर इसको फ्रैक्शनल में रखा जाए कि 0.2 बड़ा होता है कि क्यूब रूट ऑफ 0.2, ऑटोमेटिकली आप इसके तरफ इशारा कर दीजिएगा, ये होता है ज़्यादा बड़ा। ठीक है, ये आपको करना है कि ये ज़्यादा बड़ा होता है। आप इसको समझने के बाद, ये बेसिक फंडामेंटल समझने के बाद, अब 2 नंबर अगर हम शर्ट के बीच लेंगे, एक ही शर्ट में अगर 2 नंबर हो तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्यूब रूट ऑफ 17 है और क्यूब रूट ऑफ 18 है तो इस वैल्यू को देकर, क्योंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा है उसी का क्यूब रूट ज़्यादा आएगा। इसलिए यहाँ पर तो आपका ये सही हो जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ 17 से बड़ा होता है क्यूब रूट ऑफ 18। लेकिन अगर यही फिर से बता रहे हैं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट में होगा क्यूब रूट ऑफ, चलिए इस बार 5th रूट ले लेते हैं, 5th रूट ऑफ 0.17 और 5th रूट ऑफ 0.18 में कौन बड़ा है, तो इस केस में अब आपको ऐसे कर लेना है, एकदम अपोजिट केस ले लेना है। ओके, छोटी छोटी सी बातें हैं आपको ध्यान पे रखनी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये तो था ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि दोनों के शर्ट्स इक्वल थे। अब हम लोग सीखने वाले हैं और लेने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें शर्ट का डिफरेंस हो। तो अलग अलग शर्ट के नंबर्स, अलग अलग नंबर्स अगर हमारे सामने एनकाउंटर हो जाएं तो हम उनके बीच कैसे कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हर चीज़ को छोटे छोटे एग्जांपल से क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल, √2 और क्यूब रूट ऑफ 5 के बीच कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन सा वैल्यू बड़ा है, कौन सा वैल्यू छोटा है। इसके लिए आपको देखिए यहाँ करनी का मान भी अलग हो गया और इसमें जो इंडेक्स, इसमें जो नंबर्स हैं उन नंबर्स इंटीजर्स का मान भी अलग हो गया। अब इतना आसान नहीं रहा ये पता करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस स्थिति में आप स्टेप्स याद रख लीजिए, कैसे करेंगे इन दोनों, या इसके ज़्यादा नंबर्स भी हों, अगर इससे ज़्यादा भी नंबर्स हों तो कैसे कंपेयर करेंगे इन सब नंबर्स के बीच में जिसमें शर्ट्स और इंडिसेस का अलग अलग वैल्यूज़ हमारे पास दिया हुआ हो नंबर के साथ। इस स्थिति में आपको देखिए बच्चों, इस शर्ट का जो भी शर्ट का वैल्यू है उसका लेना है एलसीएम। हम ले लेते हैं एलसीएम ऑफ, एक शर्ट है 2 और दूसरा है 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब इस नंबर पे उतारना है, इस नंबर को भी यहाँ पे उतारना है। अब ये बताना है कि 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से ये एलसीएम वाला 6 आ जाएगा। इस 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से एलसीएम वाला 6 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करने से, इस 2 में 3 मल्टीप्लाई करने से ये 6 आ सकता है। इसी तरह से इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। अब ये ऐसा नंबर आ चुका है जिसका वैल्यू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। 2 पे 3 पावर यानी 2 का क्यूब 8 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। आपको क्या पता चला कि 25 इज ग्रेटर देन 8, इसलिए ये वाला नंबर ज़्यादा बिगर है, ये नंबर इस ग्रेटर है इससे। अगर यही चीज़ मोर देन 2 नंबर्स भी हों तो आप उसको आराम से ऑर्डर में सजा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2 क्यूब रूट ऑफ 3, 6th रूट ऑफ 12 और एक चौथा भी ले लेते हैं 12th रूट ऑफ 5। ये ले लेते हैं, 5 नहीं थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 50 ले लेते हैं।
इन चारों को असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको सारे सर्ड का एलसीएम ऑफ सर्ड्स ले लेना है। यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, 2, 3, 6 एंड 12। ये 2, 3, 6 एंड 12 ये सर्ड्स हैं जिनका एलसीएम हो जाएगा 12। अब एक एक करके आपको नंबर को उतार देना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है और यहाँ 50 है। अब इसके ऊपर आपको पावर लगाना है। क्या पावर लगाना है तो वो यहाँ से पता चलेगा। 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो 6 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो 4 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। 6 में कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। इसी तरह 12 में कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई कर देने से 12 आता है। अब आपको इसका कर देना है कैलकुलेशन। अगर इसको करेंगे तो 64 आएगा, इसको करेंगे तो 81 आएगा, इसको करेंगे तो 144 आएगा और इसको करेंगे तो 50 आएगा। अब ये ऐसा वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे चारों नंबर्स ऐसे वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं जिसको हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं सबसे छोटा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। हम चाहें तो जिस ऑर्डर में रखना चाहें, चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग, उस ऑर्डर में रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सबसे छोटा, अगर हम इसको असेंडिंग में रखें, अभी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, तो सबसे छोटा फर्स्ट नंबर वाला, नहीं लास्ट वाला है। सबसे छोटा लास्ट वाला है, तो उसका नंबर लिखते हैं 12th रूट ऑफ 50। उसके बाद पड़ता है फर्स्ट वाला यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद पड़ता है सेकंड वाला क्यूब रूट ऑफ 3 और सबसे बड़ा पड़ता है 6th रूट ऑफ 12। यानी इस ऑर्डर में, इस असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको सजा लिया। तो ये तरीका होता है। अगर आपको ढेर सारे नंबर्स डिफरेंट सर्ट के साथ और डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मिल जाएं तो आप कंपेयर कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगा आपका कि जितने भी सर्ट्स हैं 2, 3, 6, 12, उन सब का एलसीएम ले लेते हैं। हमारा एलसीएम आया 12, आप जानते हैं 12 आएगा। उसके बाद सारे नंबर्स को एक बार उतार लेना है। 2, 3, 12, 50 हमने उतार लिया। उसके बाद उस पर पावर लगाना है। कितना पावर लगाना है वो डिसाइड होगा कि इस करनी में कितना गुना करने से जो हमारा एलसीएम आया है। तो 2 में कितना गुना करने से 12 आएगा, तो 6 गुना करने से आता है। हमने यहाँ पे पावर लगा दिया 6। दूसरे में चले गए, 3 है, 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो 4 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो यहाँ पे लिख दिया 4। इसी तरह से 6 को 2 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो 12 पे पावर 2 लिख दिया। और 12 में 1 मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाता है, इसलिए लास्ट वाले नंबर पे पावर 1 लगाया। अब कर लेना है इसका कैलकुलेशन। 2 पे पावर 6 यानी 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 64 आता है। 3 पे पावर 4 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 81 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 आता है और 50 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 50 आता है। अब ऐसे नंबर हमारे सामने हैं जिनको हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। चाहें तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, प्रोसेस सेम होगा। आपको बड़े से लेकर के छोटे की तरफ चलना है। तो इसमें से सबसे छोटा जो हमको मिला वो 4th नंबर था, तो हमने 4th नंबर वाला को सबसे पहले रखा। उसके बाद उससे बड़ा जो आया हमारे पास वो फर्स्ट नंबर वाला आया, तो फर्स्ट नंबर वाले को हमने यहाँ पर रख लिया। फिर दूसरा नंबर वाला आपको उसके बाद आता है, तो हमने दूसरे नंबर वाले पर जो पोजीशन पे पड़ रहा था उसको रखा। और सबसे लास्ट में और सबसे बड़ा हमारा पड़ा 3rd नंबर वाला, तो ये 3rd नंबर वाला हमारा सबसे मैक्सिमम आ गया। इस क्वेश्चन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोल सकता है, चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है, या फिर आपको कहा जा सकता है कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर पहचानिए। तो ये तरीका होता है आपको करने वाले नंबर्स को कंपेयर करने का। सिर्फ एक और एग्जांपल से इसको समझेंगे और उसके बाद आपको आई थिंक कि सारी बात समझ में आनी चालू हो जाएगी। एक और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं और उसके बीच कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 का रूट 3 का
क्यूब रूट ऑफ 4 का और सिक्स्थ रूट ऑफ 12 का हम लोग लेते हैं कि इनको सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एक बार असेंडिंग किया था, इस बार कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे की तरफ। अब इसके करनी का सबसे पहला स्टेप होगा, इसके करनी का यानी इसके सर्ट्स का एलसीएम लेना है। तो हमको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब नंबर्स को पहले फिर उतार लेना है, 3 है, 4 है एंड 12 है। अब उसके बाद पावर इस पे डालना है, कितना डालना है वो यहाँ से पता चलेगा कि 2 में कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। तो 2 में 3 मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, 3 का पावर लगा दिया। 3 में कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आता है? तो 3 में 2 मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, यहाँ पे ये पावर लगा दिया। 6 में कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आता है? तो 1 मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। अब ये ऐसा वैल्यू हो गया जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का 12। देखिए ये ऑलरेडी पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी हमको फर्स्ट सबसे ग्रेटेस्ट से शुरू करना है। ये सबसे ग्रेटेस्ट है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 उससे छोटा है क्यूब रूट ऑफ 4 और उससे छोटा है सिक्स्थ रूट ऑफ 12। ये एकदम बिल्कुल ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है और इस श्रृंखला में मैं आपको इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला करके देने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यू इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, वीडियो को प्रोत्साहित करते रहिए, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करते रहिए। धीरे धीरे मैं आप सभी के लिए एक से एक बढ़िया और ज़रूरी यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए हमारा कंटेंट इतना ही था। फिर से एक नए वीडियो में एक नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आपका दिन मंगलमय हो, आप सफलता की यात्रा में और कुछ कदम चलें। धन्यवाद।